बहुत समय पहले एक छोटे से शहर में हाशिम नाम का एक गरीब लेकिन नेक दिल इंसान रहता था। उसका घर मिट्टी का था, कपड़े साधारण थे और खाने के लिए भी कई बार उसे मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन उसके दिल में एक बहुत बड़ी दौलत थी, अल्लाह पर अटूट भरोसा। हाशिम हर सुबह फज्र की नमाज पढ़ता, हाथ उठाकर दुआ करता और कहता, ऐ मेरे रब, मेरे पास दुनिया की दौलत नहीं है, लेकिन तू मेरे दिल को अपने ईमान से भर दे। शहर के लोग उसे देखकर कहते थे, हाशिम बहुत गरीब है, उसकी जिंदगी में कुछ नहीं है। लेकिन सच यह कि हाशिम की जिंदगी में सबसे बड़ी चीज थी सुकून। हाशिम रोज मेहनत करता था। कभी वह लकड़ियां काटता, कभी खेतों में काम करता और कभी बाजार में बोझ उठाता। दिन भर की मेहनत के बाद जो कुछ भी मिलता, उससे वह अपने परिवार का पेट भरता। एक दिन बाजार में काम करते हुए उसे जमीन पर एक चमड़े की थैली मिली। उसने थैली उठाई और खोली तो उसकी आंखें हैरान रह गई। उस थैली में सोने के सिक्के भरे हुए थे। हाशिम का दिल तेज धड़कने लगा। उसने सोचा, अगर ये सिक्के मैं रख लूं तो मेरी गरीबी खत्म हो जाएगी, मेरे बच्चों को अच्छा खाना मिलेगा, नया घर बन जाएगा और जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन अगले ही पल उसके दिल में एक आवाज आई, क्या यह हलाल होगा? हाशिम कुछ देर खामोश खड़ा रहा। फिर उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ए अल्लाह, तू देख रहा है। अगर मैं चाहूं तो कोई नहीं जानेगा कि ये सिक्के मुझे मिले हैं, लेकिन तू सब जानता है। उसने फैसला किया कि वह इस थैली के असली मालिक को ढूंढेगा। वह बाजार के बीच खड़ा हो गया और ऊंची आवाज में कहने लगा, किसी की सोने के सिक्कों की थैली खो गई है। लोग उसके पास आए, लेकिन कोई भी सही पहचान नहीं बता पाया। हाशिम ने सोचा कि वह शहर की मस्जिद में जाकर ऐलान करेगा। वह मस्जिद गया और इमाम साहब से कहा, अगर किसी की सोने के सिक्कों की थैली खो गई हो तो वह मेरे पास आकर उसकी पहचान बता दे। 3 दिन गुजर गए। चौथे दिन एक अमीर व्यापारी मस्जिद में आया। उसका चेहरा परेशान था। उसने कहा, मेरी सोने के सिक्कों की थैली खो गई है। हाशिम ने पूछा, उसमें क्या निशानी है? व्यापारी ने बताया, उस थैली के अंदर एक छोटा सा लाल धागा बंधा हुआ है और उसमें ठीक 100 सोने के सिक्के हैं। हाशिम समझ गया कि वही असली मालिक है। उसने तुरंत थैली निकालकर व्यापारी को दे दी। व्यापारी हैरान रह गया। उसने कहा, तुम्हें पता है इसमें कितनी दौलत है? हाशिम मुस्कुराया और बोला, हाँ, लेकिन मुझे उससे ज्यादा डर अल्लाह का है। व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं, आधे सिक्के तुम रख लो। लेकिन हाशिम ने मना कर दिया। उसने कहा, अगर मैंने इनाम लेने के लिए यह काम किया होता तो शायद मैं पहले ही सिक्के रख लेता। मैंने ये सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए किया है। यह बात पूरे शहर में फैल गई। लोग हैरान थे कि इतना गरीब आदमी भी इतना ईमानदार हो सकता है। कुछ दिन बाद वही व्यापारी फिर हाशिम के पास आया। उसने कहा, मैंने तुम्हारी सच्चाई देखी है। मुझे अपने कारोबार के लिए ऐसे ही इंसान की जरूरत है। क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? हाशिम ने हाँ कह दी। धीरे धीरे हाशिम व्यापारी के साथ काम करने लगा। उसकी ईमानदारी और मेहनत देखकर व्यापारी ने उसे अपने कारोबार का साझेदार बना लिया। कुछ सालों में हाशिम की जिंदगी बदल गई। अब उसके पास अच्छा घर था, परिवार के लिए आराम था और लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, उसका दिल। वह आज भी फज्र की नमाज पढ़ता, हाथ उठाकर दुआ करता और कहता, ऐ मेरे रब, मुझे कभी घमंड में मत डालना और मेरे दिल को हमेशा ईमान से भरा रखना। एक दिन शहर के कुछ नौजवान उसके पास आए और बोले, हाशिम साहब, आपकी कामयाबी का राज क्या है? हाशिम मुस्कुराया और बोला, मेरी कामयाबी का राज 3 चीजें हैं। पहली, हर हाल में सच बोलना। दूसरी, हराम से बचना। और तीसरी, अल्लाह पर पूरा भरोसा रखना। अगर इंसान इन 3 चीजों को पकड़ ले तो दुनिया भी मिलती है और आखिरत भी। उसकी बात सुनकर नौजवानों की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, आज हमें समझ आया कि असली दौलत क्या होती है। हाशिम ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, असली दौलत दिल का सुकून है और वह सिर्फ अल्लाह देता है। उस दिन के बाद शहर के लोग सिर्फ हाशिम की दौलत की नहीं, बल्कि उसकी ईमानदारी की मिसाल देने लगे। माँ अपने बच्चों से कहती, अगर सच्चाई देखनी हो तो हाशिम जैसा बनो। उस्ताद अपने छात्रों से कहते, अगर ईमानदारी सीखनी हो तो हाशिम की कहानी याद रखो। और हाशिम हर दिन अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा, क्योंकि उसे पता था कि इंसान की असली कामयाबी दुनिया की दौलत नहीं बल्कि अल्लाह की रजा होती है। और जिसने अल्लाह की रजा पा ली, उसने सब कुछ पा लिया। ईमानदारी इंसान की सबसे बड़ी दौलत है।
हराम से बचने वाला इंसान अल्लाह के करीब होता है। अल्लाह पर भरोसा रखने वाला इंसान कभी खाली नहीं रहता। सच्चाई का रास्ता मुश्किल होता है, लेकिन उसका अंजाम हमेशा अच्छा होता है।